बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। अब हम करेंगे टॉपिक लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। ओके, पेज नंबर 14। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी, श्योरिटी की जिम्मेदारी, श्योरिटी का उत्तरदायित्व, श्योरिटी का दायित्व, श्योरिटी या फिर गारंटर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 के अंडर। इसमें क्या होता है, 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है क्रेडिटर जो कर्ज देता है, उधार देता है। एक होता है डेप्टर और बोरोवर जो कर्ज लेता है, उधार लेता है। और एक होता है श्योरिटी या गारंटर जो उस चीज़ की गारंटी देता है, पेमेंट की। तो इसमें श्योरिटी मेक्स प्रॉमिस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को श्योरिटी वचन देगा कि भाई ऑन डेप्टर्स डिफॉल्ट, डेप्टर जो है जिसने लोन लिया है या फिर कर्ज लिया है, अगर उसने गुड डिफ़ॉल्ट किया, उसने पेमेंट नहीं दी, तो मैं पे करूँगा, मैं पैसे वापस करूँगा। ओके, इसमें 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली है कंसिडरेशन। अब जो है डेप्टर जो है जिसने कर्ज लिया है वो कुछ ना कुछ लिया होना चाहिए, यानी कि पैसे या वैल्यू कुछ लिए हो। ये नहीं उसने कुछ नहीं लिया, उसने कोई वचन दे दिया कि हाँ क्या कहते हैं ऐसे वापस करूँगा, तो इसमें कोई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर वहाँ कोई वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या फिर पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ओके, पहला कंसिडरेशन हुआ। दूसरा, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, ज़रूरी टर्म्स कंडीशंस हैं, वो श्योरिटी या गारंटर को बतानी ज़रूरी हैं, उससे कोई चीज़ छिपानी नहीं है। ठीक है। तीसरा, ओरल या फिर रिटन। ये मुँह ज़बानी भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और रिटन लिखित भी हो सकता है। दोनों तरह के मान्य हैं, अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। ये जिम्मेदारी जो है श्योरिटी की, इसकी क्या नेचर है, किस तरह की प्रकृति है। पहली, को एक्सटेंसिव, सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ डेप्टर। जितनी डेप्टर की जिम्मेदारी है, जितनी रेंज, जितनी डिग्री की जिम्मेदारी डेप्टर की है जिसने कर्ज लिया है, उतनी ही डिग्री, उतनी ही जिम्मेदारी क्या कहते हैं आपकी श्योरिटी या गारंटर की है। ठीक है। श्योरिटी में इम्पोज लिमिट्स टू लायबिलिटी इन दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसे अपनी लायबिलिटी से जिम्मेदारी पर कुछ लिमिट लगानी है, गारंटर को, श्योरिटी को, तो ये सब उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवा लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, श्योरिटी या गारंटर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर प्राइमरी किसकी होगी, डेप्टर की ही होगी। ठीक है, पहले डेप्टर को पकड़ो, उसके बाद श्योरिटी को पकड़ो। काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी कितनी तरह की होती हैं, 2 होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक होती है किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। ओके। और कंटिन्यूइंग किसके लिए होती है, फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, उन सभी के लिए जो है श्योरिटी जो गारंटर जो है जिम्मेदार है। तो कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी होगी। रिवोकेशन ऑफ गारंटी, गारंटी कैसे कैंसिल की जा सकती है, कैसे रिमूव की जा सकती है, उसकी जिम्मेदारी कैसे हटाई जा सकती है गारंटर की। पहला पॉइंट जो है, पहला तरीका, श्योरिटी गिव्स नोटिस टू क्रेडिटर। भाई श्योरिटी नोटिस देती क्रेडिटर को कि फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, आगे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे रिमूव की जा सकती है। दूसरा, डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ ही हो गई तो जितने भी उसके डेथ के बाद जो ट्रांजैक्शन होंगे, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, वो रिवोक माने जाएंगे, कैंसिल्ड माने जाएंगे, डिलीटेड माने जाएंगे। ठीक है। लेकिन फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन उसकी डेथ से पहले हो चुके हैं, जिनके लिए वो जिम्मेदार था, उनके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके वारिस जो होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। अब आया डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। इसका निर्वाह कैसे होगा, उसके दायित्व का श्योरिटी के, वो कैसे होगा। अगर डेप्टर मेक्स पेमेंट, डेप्टर अपना पेमेंट ही पूरा कर दे तो उसका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। दूसरा, क्रेडिटर जिसने उधार दिया है वो रिलीज़ कर दे डेप्टर को, उसने कह दे चलो भाई मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने, तो ऐसे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया, उससे वो भी रिलीज़ हो गया। या फिर क्रेडिटर जो है कोई ऐसी कोई गलती कर दे जिससे
डेप्टर डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स हो जिनका वो उल्लंघन कर दे, जिससे डेप्टर जिसने उधार लिया है वो डिस्चार्ज हो जाए, तो इसके साथ साथ श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। अगला है चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। अब डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स जो हैं वो चेंज कर दिए, लेकिन श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली, श्योरिटी की रजामंदी नहीं ली, उसकी रजामंदी से नहीं हुआ, तो श्योरिटी डिस्चार्ज ही माना जाएगा, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। या फिर क्रेडिटर डज एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विथ श्योरिटीज राइट, क्रेडिटर जो है जिसने पैसे दिए हैं उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो श्योरिटी के राइट्स के विरुद्ध हो, उसके खिलाफ हो, तो श्योरिटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब चैप्टर की हम समरी देखते हैं, क्या क्या किया हमने। पहला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर, किसमें क्या था, 3 पार्टीज थी, एक क्रेडिटर, एक डेप्टर, तीसरा था श्योरिटी गारंटर। इसमें कहता क्या था, श्योरिटी कहता था कि अगर डेप्टर डिफ़ॉल्ट करता है, डेप्टर डिफ़ॉल्ट, तो क्रेडिटर को प्रॉमिस करता था कि आई विल पे, मैं पैसे दूंगा, अगर डेप्टर पैसे नहीं देता है तो। दूसरा क्या था, 3 एसेंशियल से ज़रूरी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, एक कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ लेन देन हुआ होना चाहिए इस ट्रांजैक्शन में, ये नहीं बिना किसी लेन देन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स टू द श्योरिटी, श्योरिटी को सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी ज़रूरी है, कोई भी चीज़ छिपाई नहीं जानी चाहिए। और तीसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटन दोनों तरीके से मान्य होगा। ओके, उसके बाद था नेचर, ये जिम्मेदारी जो है श्योरिटी की, उसकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, तो नेचर थी को एक्सटेंसिव, जितना एक्सटेंट डेप्टर की लायबिलिटी का था उतना ही एक्सटेंट श्योरिटी की लायबिलिटी का है। और दूसरा था श्योरिटी की तो सेकेंडरी लायबिलिटी है, पहले क्या कहते हैं, पहले किसको पकड़ेंगे, डेप्टर को, डेप्टर की प्राइमरी लायबिलिटी है। उसके बाद था काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी कितने प्रकार की होती हैं, एक थी स्पेसिफिक गारंटी, एक थी कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर निश्चित ट्रांजैक्शन के लिए थी, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। कंटिन्यूइंग गारंटी थी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, लगातार ट्रांजैक्शन जो हो रहे थे उनके लिए, सभी के लिए श्योरिटी जो है, गारंटर जो है वो लायबल होगा, जिम्मेदार होगा। अगला था रिवोकेशन, कैसे हटाई जा सकती है, रिमूव की जा सकती है, डिलीट की जा सकती है गारंटी कैसे की जाए, या तो श्योरिटी नोटिस दे दे क्रेडिटर को कि भाई फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरा क्या था, श्योरिटी की डेथ ही हो जाए, डेथ ही हो गई तो क्या कहते हैं, उसकी गारंटी भी ख़त्म फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शन जो उसकी डेथ से पहले हो चुके थे उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके जो भी वारिस होंगे वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट आ गया था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इसका निर्वाह कैसे किया जाएगा, कैसे डिस्चार्ज होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरी होगी, वो है डेप्टर मेक्स पेमेंट, डेप्टर ने पेमेंट ही पूरा कर दिया है जो पैसे लिए, जो उधार लिए थे, ठीक है, या फिर क्रेडिटर जो है डेप्टर को रिलीज़ कर दे कि भाई छोड़ो, अब मुझे नहीं लेने तुमसे पैसे, तुम जाओ, या फिर कोई ऐसी ओमिशन गलती कर दे क्रेडिटर जिससे कि डेप्टर जो है डिस्चार्ज हो गया, उसके साथ साथ श्योरिटी भी डिस्चार्ज ही माना जाएगा। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो थे उनमें चेंजेस किए गए हैं लेकिन श्योरिटी की कंसेंट ही नहीं ली गई, तो वहाँ पे श्योरिटी की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाई तुमने मुझसे पूछा नहीं, चेंज कर लिए, मैं नहीं जानता कुछ भी। उसके बाद है क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट कर दे जो कि श्योरिटी के राइट्स के विरुद्ध हो, इनकंसिस्टेंट हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट। अगर ये नोट्स जो हैं इनके अगर PDF लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स और पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।